मैं फौजी बाबा बनारस से आज मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा और विचार के लिए कुछ पॉइंट्स दूंगा। और वो ये है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में अगर आप लोग विचार करें, क्या धार्मिक अनुशासन है। दूसरा पॉइंट है कि अगर नहीं है तो क्या किया जाए। अधिकांश तौर पर यह देखा गया है कि हम उस दरवाजे को खोल के रखें कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन अंदर आने के लिए जो है दरवाजा बंद है। मेरा पॉइंट कहने का यह है कि हमारे धर्म से बाहर निकल जा सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म में आने के लिए बहुत कठिनाइयां हैं और इसको हम लोग झेल चुके हैं और झेल रहे हैं और झेलेंगे। यदि हम इस पर तार्किक दृष्टिकोण से और आवश्यकताओं को और वर्तमान को देखते हुए इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत विभक्त हैं, दाएं बाएं इधर उधर। और आजकल मैं हमेशा बात करते रहता हूँ कि किस तरीके से हम कौन सा ऐसा ये अपनाएं ताकि हमारे में भी एक धार्मिक अनुशासन आए। कारण ये है कि जब वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपका कैसे ये होगा कि कैसे आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। हमको जो है कि नहीं स्वीकार करना पड़ेगा और स्पेशली जो है कि नहीं मानवता के बारे में बात किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सभी मानव हैं, धर्म अपने अपने स्थान पर है, धर्म अपने अपनी चीज़ों पर लेकर कर रहे हैं। सबसे बड़ी एक कमी है जिसके ऊपर मैं विचार करने के लिए आग्रह करूँगा आप सभी से, और एक बार सुनिए। हमारे यहाँ प्रधान शंकराचार्य नहीं है। मैं सभी शंकराचार्यों से पहले बात करता हूँ, स्वरूपानंद जी से भी, और जो जिंदे थे उस समय भी सबसे मैं बात किया हूँ और आज भी दे रहा हूँ कि एक पद्धति अपनाया जाए जिसमें कि प्रधान शंकराचार्य हो, जो कि सभी शंकराचार्यों को आपस में एक मंच पर ले आ सके, क्योंकि चारों शंकराचार्य चारों दिशाओं में अपना अपना राग आलाप रहे हैं। और जो कि इसके ऊपर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग एक नहीं हैं, बहुत ही पंथों में विभक्त हो चुके हैं। और यदि हमारे पास में एक प्रधान शंकराचार्य जी रहेंगे तो ये सभी को करेंगे। अगर बाई चांस हम लोग नहीं अलग से कर सकते हैं तो जो सीनियर प्रधान शंकराचार्य हैं उनको हम लोग बता दें कि आप प्रधान शंकराचार्य के काम करें और सभी शंकराचार्यों को कंट्रोल करें। बहुत ही ये आवश्यक है और इसके ऊपर में विचार करें, तभी हमारे में धार्मिक अनुशासन आ सकता है। और आज के समय में वैश्वीकरण जो चल रहा है तो बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम लोग इस पॉइंट्स के ऊपर अवश्य विचार करें। दूसरा पॉइंट ये मैं कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य की संख्याएं बढ़ रही है। कई लोग अपने को शंकराचार्य कह रहे हैं और ये हैं, तो कह रहे हैं तो उस पर विचार किया जाए। अगर शंकराचार्य 4 की जगह पर 7 शंकराचार्य की जरूरत है तो 7 को किया जा सकता है, लेकिन प्रधान शंकराचार्य रहेंगे वही तय करेंगे कि कैसे कैसे जरूरत पड़ेगा। जो भी उनकी नियमावली हो, जो भी ये हो, वो अपना जरूर करें। लेकिन आज अगर हम कहना चाहते हैं कि कौन शंकराचार्य हम लोगों का एक है जो सभी को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है, कोई मालूम ही नहीं किसी को भी। जो लोअर लेवल पर जो कि धार्मिक है और जिसको मानना चाहिए, और जहाँ पर ये है तो वो लोग को भी पता नहीं कि कौन शंकराचार्य क्या होता है और शंकराचार्य कैसे हैं। सभी लोगों को दूसरे धर्मों में आप देखेंगे तो एक शीर्ष के ऊपर में है और लोग सब जान रहे हैं उनको। हमारे यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि आप हम लोग प्रधान शंकराचार्य की बात करें ताकि हमारे अंदर में एक धार्मिक अनुशासन आए और हम लोग जो है कि नहीं अलग अलग जो बटे हुए हैं एक मंच पर आने का प्रयास किया जाए। मेरा पॉइंट ये भी है। और दूसरा ये है कि जब हम धर्म के नाम पर विश्व गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं तो गुरु को प्रयास बनने के लिए नहीं किया जाता है, गुरु को स्वीकार किया जाता है। हमारे अंदर में जब वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है तो वसुधैव कुटुंबकम बने कैसे, इसके ऊपर में विचार हो। जब हम ये कहेंगे कि आप हमारे इसके अंदर नहीं आ सकते, हम ये नहीं आ सकते, तो कुटुंब बनेगा कैसे भाई?
और बहुत ऐसा हो चुका है जिसको कि हम लोग भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं। इसलिए कि सभी लोग जो है कि नहीं, आप अपने को जो है पुरोहित है, जो हम लोग गाँव के अंदर में जाते हैं, हर एक का अपना अपना जजमान है, अलग अलग हम सब बटे हुए हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर में। जब कभी भी आवश्यकता होती है तो त्यौहार तो हम लोग का है, कुछ लोग त्यौहार के ऊपर में आ जाते हैं। अच्छी बात है कि हम लोग मिल जाते हैं और उसके ऊपर में एकता जरूर दिखाई देती है, लेकिन फिर बाद में हम लोग अपने अपने स्थान पर अपने अपने तरीके से हो जाते हैं। ऑलराइट, अगर हम लोग इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से करेंगे तो विश्व गुरु बनना बहुत ही कठिन कार्य होगा। अगर हम आपस में और अपने आप में सुसंगठित नहीं हो करके अगर हम कहते हैं किसी और को कि मैं तेरा गुरु हूँ, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तो ये सब चीज़ें उचित नहीं है। इसलिए मैं एक बार और आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग इस बिंदु पर अवश्य विचार करें और वसुधा की ध्यान में रखते हुए, अपने देश को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये करें। और बेहतर रहेगा कि यदि हम लोग आपस में और एकत्रित हो जाते हैं और मिल करके कुछ बात करते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। बाहर के लोग कहना ही शुरू कर देते हैं कि पहले आप लोग एकत्रित हो तो बाद में दूसरे को एकत्रित करना, ये बात सही है। हम ही लोग जो है कि नहीं आपस में बटे हुए हैं और ये ठीक है, हम इस पंथ को इस करते हैं, इस पंथ को करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन कौन सा ऐसा कंट्रोलिंग पावर है जो नियंत्रण कर सकता है हम लोगों के धार्मिक अनुशासन को? वो नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग हर जगह से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं और अपना अपना ध्यान देते हैं, जबकि समाज, देश और राष्ट्र की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग विभक्त हो जाते हैं। ये गलत बात है और इसका जो है खामियाजा यानी कि हानि बहुत दिनों से हम लोग झेल रहे हैं। मैं आप सबसे एक बार और प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग को प्रधान धर्म शंकराचार्य चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी विचार करें। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि यदि मेरी ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।